Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जब हम इंग्लिश को लिखना या बोलना शुरू करते हैं तो कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं और हमको ये पता नहीं चल पाता कई बार कि इनका सही यूज़ क्या है, इनका आंसर क्या है। जैसे आपको अगर बोलना हो वो गया तो हम बोलते ही वेंट, लेकिन अगर बोलना हो वो नहीं गया तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट गो। गया तो वेंट लग गया और नहीं गया तो गो क्यों लग गया। यही अगर सवाल होता क्या वो चला गया तो हम बोलते डिड ही गो, उसमें भी गो लग जाता, ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे यहाँ पूरा डिटेल में लिखा आपको बताता हूँ। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है तो गोज़ हुआ, लेकिन गोज़ हमने लगाया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है गोज़, है ना। जैसे यहाँ लिखा है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज़। गोज़ जो है वो फिफ्थ फॉर्म है। ही, शी, इट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ होता है। तो ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, लेकिन जैसे बोला स्कूल नहीं जाता है तो यहाँ पर गो आ गया। ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ गो क्यों लग गया। यही अगर सवाल होता क्या वो स्कूल जाता है तो बोलते डज ही गो टू स्कूल, सवाल में भी गो लग गया। जाता है तो गोज, नहीं जाता है तो गो, क्या वो जाता है तो भी गो। ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस में अगर बनाए वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वेंट सेकेंड फॉर्म है गो का। ये दोस्तों ये गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये वेंट सेकेंड फॉर्म है। तो वो स्कूल गया ही वेंट, लेकिन अगर बोला वो स्कूल नहीं गया तो हमने लिखा ही डिड नॉट गो। गया तो वेंट, नहीं गया तो गो। और अगर सवाल पूछा क्या वो स्कूल गया तो फिर गो लग गया, डिड ही गो टू स्कूल। ऐसा क्यों होता है दोस्तों। ये सवाल कई बार स्टूडेंट्स के मन में आता है और आंसर नहीं मिलता। किताबों में भी ये बात लिखी हुई नहीं है ठीक से, और कई बार टीचर्स भी ठीक से नहीं समझाते। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है दोस्तों। ये जो सेंटेंस है ही गोज़ टू स्कूल या ही वेंट टू स्कूल, ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है हाँ वाले सेंटेंस। जाता है, जो वो नहीं जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वो जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और वो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसको असर्टिव पॉजिटिव भी बोल सकते हैं आप, अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो फिर उसमें जनरली एक ही वर्ब आपको मिलेगा। एक ही वर्ब होता है, वन वर्ब, और वही मेन वर्ब होता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें एक ही वर्ब होगा और वही मेन वर्ब होगा। जैसे ही गोज़ टू स्कूल को अगर आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें एक ही वर्ब है गोज़, और ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस में ही वेंट टू स्कूल में एक ही वर्ब है वेंट, और कोई दूसरा वर्ब तो नहीं है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है, वही मेन वर्ब होता है जनरली। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे सेंटेंसेस में दो वर्ब्स होते हैं। एक तो दो वर्ब्स होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें एक ही वर्ब होगा, वही मेन वर्ब होगा। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको दो वर्ब्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मेन वर्ब होगा। तो ऐसी हालत में क्या होता है, यू हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट ऑफ द मेन वर्ब। ऐसी हालत में ये जो रूप आपने बदला, गो का फिफ्थ फॉर्म लगा गोज, तो ये जो रूप हम बदलते हैं, तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसका रूप बदलना होता है। जो मेन वर्ब होगा वो अपने मूल रूप में, यानी जो बेस फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी में रहेगा। कैसे, जैसे यहाँ गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये फिफ्थ फॉर्म है गोज, और मैंने जो हेल्पिंग वर्ब है डू जो इनमें लगा हुआ है तो उसका भी उसके पांचों फॉर्म्स लिखे हैं। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ये रहा डज। तो हमने क्या किया, ही गोज टू स्कूल में गो का फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव आया तो हमने डू का फिफ्थ फॉर्म बना दिया डज। ही डज नॉट, और उसके बाद जो गो है, मूल जो मेन वर्ब है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहा। क्वेश्चन में भी यही हुआ, अगर पूछा क्या वो स्कूल जाता है तो हमने डू का फिफ्थ फॉर्म यहाँ लगा दिया डज, और उसके बाद जो गो है मेन वर्ब वो अपने मूल रूप में V1 के रूप में रहा। पास्ट टेंस में भी यही हुआ कि ही वेंट टू स्कूल, तो हमने इसका सेकेंड फॉर्म बनाया। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस था, वही मेन वर्ब था, उसी का रूप बदलेगा। लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो हमने क्या किया, हमने डू का सेकंड फॉर्म बना दिया डिड, और जो मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब का रूप बदलना होता है। जब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका रूप बदलना होता है टेंस के हिसाब से। जैसे आप मेन वर्ब का बदल रहे थे उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब का बदलना होता है। तो हमने डू का बना दिया डिड, और जो मेन वर्ब है वो अपने मूल रूप में रहा, V1 बेस फॉर्म में रहा। वैसे ही अगर ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो भी हमने हेल्पिंग वर्ब जो डू है उसी का पास्ट टेंस बना दिया डिड सेकंड फॉर्म, और जो मेन वर्ब था वो अपने ओरिजिनल रूप में रहा। तो ये कारण होता है दोस्तों। ये कैसी बात है कि जैसे आप डबल नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते।
जैसे अगर आपको बोलना है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपको बोलना चाहिए आई डोंट वॉन्ट नथिंग। अगर ऐसे बोलेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। देखिए मैंने गलत क्रॉस का निशान लगाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट नथिंग, इसमें दो नेगेटिव है, डोंट भी नेगेटिव है और नथिंग भी नेगेटिव है, तो सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं लग सकता। तो कैसे बनेगा? आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, एनीथिंग का इस्तेमाल करना होगा, सिंगल नेगेटिव लगेगा। जब डोंट ऑलरेडी है ही, एक नेगेटिव है ही, तो दोबारा फिर से नेगेटिव नहीं लगा सकते। तो आई डोंट वॉन्ट नथिंग, इसीलिए यहाँ पर भी डबल नहीं हो सकता। ही गोज टू स्कूल एंड ही डज नॉट गोज टू स्कूल, ऐसा नहीं कर सकते हम। ही डज नॉट गो ही रहेगा, जैसे डबल नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही डोंट वॉन्ट नथिंग नहीं बोल सकते, ही डोंट वॉन्ट एनीथिंग बोलना पड़ेगा। वैसे ही इधर भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में दोनों वर्ब्स का रूप नहीं बदल सकते, एक ही का बदल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि ही गोज टू स्कूल तो होता है, लेकिन ही डज नॉट गो टू स्कूल कैसे होता है एंड डज ही गो टू स्कूल कैसे होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार अगली क्लास में मैं फिर से इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट, कोई गलतफहमी वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या कोई कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी कन्फ्यूजन जो क्लियर नहीं हो पा रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, कोई इसी तरीके से कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए एक वीडियो बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।